बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग आज वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक गणित प्रकाश क्लास 9 चैप्टर 5 हम लोग आज सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का 5.3 चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये पता है कि ये कैसे होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका 4 का पहला नंबर का क्वेश्चन क्या होता है कि ये क्या बोला गया है इसमें कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करना है। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि इसको इक्वेशन मान के हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस देखते हैं तो काट देते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, आपको शुरू से बताया जा रहा है। और करना क्या है कि इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान सकते हैं और इसको दूसरा इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का मतलब ही है कि इक्वेशन, यानी कि हमको इक्वेशन लेना है। इसका टाइप का मतलब हम क्या है, हम क्या समझेंगे कि इक्वेशन लेना है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको क्या करना है कि हमें इसमें काटना है, काट के हमें x का वैल्यू निकालना है, फिर पुट करना है x का वैल्यू, जो x का वैल्यू निकला है या y का निकला है उसका वैल्यू लेकर हम कोई एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वहां पे पुट करेंगे। यानी कि बोलने का मतलब यह है कि मानिए यहाँ पे 3x + 2y = 16 दिया हुआ है और 2x - 3y = 17 दिया हुआ है। तो पहले को हम लोग 1 मान लिए इक्वेशन और दूसरे को हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लिए। तो अगर हम लोग पहला इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग पहला इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो किस टाइप का सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 3x। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपको, पहले अगर सॉल्व करेंगे तो 3x होगा प्लस 2y = 6 होगा। ठीक है, ये किए। अब ना इसमें करना क्या है आपको, ठीक है, आपको इसमें करना क्या है, जैसे कि आपको ये वो दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे। क्या करेंगे? इंटू करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम माइनस और प्लस वाले में फोकस करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम माइनस प्लस वाले में देखेंगे, यानी कि अटैक करना है कि हम लोगों का कैलकुलेशन उतना भी लेंदी ना हो, इस वजह से हम लोग माइनस और प्लस को देखेंगे। कभी कभी केस में क्या होगा कि माइनस और प्लस भी दिया रहेगा और उस जगह पे क्या होगा, नंबर ज्यादा दिया रहेगा, तो वहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन अपने लिए कैलकुलेशन को ज्यादा लॉन्ग ना करके, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स को भी लेकर चल सकते हैं वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्या आएगा कि अगर यहाँ पे प्लस प्लस दिख रहा है तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ प्लस प्लस दिख रहा है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका माइनस आएगा। ठीक, यहाँ पे अगर माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे आप प्लस करिएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस करिएगा, तब जाके आपको क्या करना है, वहां पे आपको कैंसिल आउट करना होगा। आया समझ में? तो वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, क्या बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर दिए, इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, इंटू 3 किए और यहाँ पे इंटू 2 कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 कीजिए। ये जो आपका 2 है ये नीचे आएगा, ये जो 3 है ये ऊपर आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3x के साथ में 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x होगा। ठीक है, प्लस के साइन है, प्लस कर देंगे और 2y के साथ में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y = ये नंबर के साथ में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। वैसे सेकेंड वाला भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x होगा और -6y = ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे और माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल आउट होगा क्योंकि माइनस प्लस है, 6 और 6 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। अब आपका यहाँ पे क्या है, 13 है। क्या है आपका यहाँ पे आपका क्या है, 13x है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 13x है और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 52। क्या हो जा रहा है आपका, 52 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x = 52/13, यानी कि 13 से ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स में, यानी कि वैल्यू आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1।
आप कोई भी इक्वेशन को लेकर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि पहला या दूसरा, ठीक है, एज योर विश। आप कोई भी लेकर यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम पहला इक्वेशन को लेकर सॉल्व किए हैं, क्या है 3x + 2y और 6, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये जो इक्वेशन जो निकला है आपका मल्टीप्लाई करके, ये जो निकला है, बहुत सारे बच्चे ना ये वाला ही क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे। देन जो x का वैल्यू आया, फिर वहां पे x का वैल्यू पुट करते हैं। बट आप लोगों को वैसा करना नहीं है, समझ में, आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि हम क्या बोले हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 बोले हैं ना, x का इक्वेशन क्या बोले हैं, 1 बोले हैं। इसलिए हमारा जो इक्वेशन जो 1 था, जो हमारा इक्वेशन 1 था, वो वाला ही अपना यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हम लोग यहाँ पे यूज किए। अब आपका क्या दिया होता है, x का वैल्यू 4 दिया हुआ, x का वैल्यू 4 दिया हुआ, और ये आपका पहला इक्वेशन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं ना। तो x का वैल्यू क्या था, 4 था, इंटू 4 + 2y = 6। अब हमारा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा और 2y = 6। अब हम लोग ये जो 12 है ना, इक्वल टू का वो साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 - 12 हो जाएगा, साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, -6/2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, यानी कि आपका y का वैल्यू आ गया -3, ठीक है। y का वैल्यू आ गया आपका -3, x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू -3 आ गया। तो ये हो गया ना बाबू आपका आंसर, ठीक है। कहीं किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे समझने में, कहीं किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2x + 3y = 32 और 11y होगा यहाँ पे क्या होगा आपका, 11y - 9x = 3, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, 2x है और इसके नीचे में क्या है, y है। और हम लोग पहले सम्स कैसे सॉल्व किए थे कि यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यानी कि तो जाके हम लोग काटे थे ना वहां पे, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे -9x करके दे दिया गया है। तो भी आपको यहाँ पे डरने की बात नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इजीली मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे दिया हुआ तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमारा। +3y = 32, ठीक है। अब क्या करना है, -9x + 11y = 3, हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले बोले थे माइनस और प्लस में हम लोग को क्या करना है, अटैक करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करिए, इंटू 9 कर दीजिए और इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको इंटू 9 और 2 करने से क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 18x + 27y और ये हो जाएगा आपका 18 और 288। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18x + 22y = ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 49y4 होता है, ठीक है, 294 होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 294। अब क्या करेंगे, अब y का वैल्यू 294/49, तो ये हमारा कट सकता है ना, ये हमारा कट सकता है कितना टाइम्स में, ये हमारा 6 टाइम्स में कट सकता है, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया आपका 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, पुटिंग करना है, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या निकला, y निकला ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन आप 1 ले लीजिए। इक्वेशन हम लोग 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 में क्या है, 2x + 3y = 32 ये दिया हुआ है। तो 2x + 3 इंटू y का वैल्यू 6 दिया हुआ है और ये हो जाएगा 32। तो 2x और 36 है ना, 3 × 6 दिया हुआ है तो 18 हो जाएगा। 18 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू का ये साइड लिख सकते हैं, तो -18 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x = इसको अगर लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो 7 टाइम्स में, तो x का वैल्यू 7 आ गया आपका। तो ये दोनों हो गया ना आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, x + y = 48, x + 4 = 5/2, y + 4 दिया हुआ है। तो हम लोग ना अब इसको क्या करेंगे ना, कुछ इस टाइप का सम्स दे दिया आपको,
तो आप करिएगा क्या कि इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्व करके इक्वेशन लाएंगे, यानी कि जैसे कि ये हमारा इक्वेशन, हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले सकते हैं। अब तो ये तो आपका इस टाइप का है नहीं ना कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या इंटू करेंगे कि फिर हमारा कट जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x+4 इक्वल्स टू, ये 5 है ना, तो 5y हो जाएगा और +20/2, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसके नीचे 1 है तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x + 8 इक्वल्स टू 5y + 20, ये हुआ। तो क्या करेंगे, 2x माइनस ये साइड ले लेंगे, यानी कि 5y है ना, ये साइड ले लेते हैं और नंबर वाले को हम लोग वो साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -5y हो जाएगा इक्वल्स टू 20, ये जो है इधर ले लेंगे तो -8 हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है आपका 2x - 5y इक्वल्स टू 12 हो जा रहा है ना आपका। तो आपका ये इक्वेशन आ गया और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 ले सकते हैं, इक्वेशन 2 ले सकते हैं। अब देखिए, अब तो इक्वेशन पहला जो था x + y इक्वल्स टू 48 और सेकेंड वाला इक्वेशन हमारा बना 2x - 5y इक्वल्स टू 12 बना है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो ये तो हुआ था आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये था आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हम आपको एक बात बोले थे कि क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे माइनस प्लस देखेंगे तो वहां पे अटैक करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे भी करेंगे 5 और 4 तो भी हमारा आएगा। और हम लोग यहाँ पे भी x को लेकर चलते हैं तो देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2x होगा +2y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 16 और 1 8 और 96। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 5y इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे आपको एक चीज बताए थे कि अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। यहाँ पे माइनस दिखेगा तो यहाँ पे आपको प्लस करना है, यहाँ पे प्लस दिखेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ऐसा समझ में क्या किए हम यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस किए, क्योंकि आपका जो ये नीचे वाला जो साइन दिखेगा ना, ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसको माइनस प्लस और प्लस करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, प्लस और माइनस यहाँ पे ये देखकर यहाँ पे क्या कर देते हैं, 3y कर देते हैं। बट ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस का साइन दिया है ना बाबू। तो प्लस का साइन दिया हो तो 2 + 2y और +5y, ये दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। क्या बोले, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 5y हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो सॉरी आपका ये हो जाएगा 7y हो जाएगा इक्वल्स टू, अब 96 से -12 करेंगे तो कितना होगा आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। आपका 84 आया है तो y का वैल्यू अब निकल जाएगा ना 84/7, ठीक है। अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। 7 से 1 गया, 7 से 1 ये हो गया 14 और 2 14, यानी कि y का वैल्यू आ गया आपका 12, ठीक है। ऐसा समझ में, y का वैल्यू आ गया 12। अब क्या करना है आपको, पुटिंग द वैल्यू कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन क्या था आपका, y में इक्वेशन आप लोग 1 ले लीजिए। इक्वेशन 1 क्या था बाबू आपका, x + y = 48 था ना, तो हम लोग वही वाला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या था, x + y = 48, ठीक है। तो x का वैल्यू अब निकल जाएगा, यानी कि y का वैल्यू दिया है 12 = 48, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 है, वो साइड चला जाएगा तो 48 - 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया आपका कितना, 36 हो गया, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू ये आया और y का वैल्यू ये आया, ठीक है। x का वैल्यू आपका क्या आ गया, x का वैल्यू आपका 36 आया और y का वैल्यू आपका 12 आया, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी सम था, ठीक है। और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि x/2 + y/3 = 8, 5x/4 - 3y = -3, ऐसा दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे आप लोग,
यहाँ पे तो हम कुछ तो अब इक्वेशन लेके और इनटू जो माइनस प्लस दिख रहा है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोग इक्वेशन पहला मान लीजिए, ये इसको मान लीजिए दूसरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन पहला वाला को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 8 ये दिया हुआ है। इसको एलसीएम करेंगे नीचे वाले को तो 6 हो जाएगा, और 2 से 6 3 टाइम्स में आता है तो 3x होगा, और प्लस 3 से 2 आता है 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। आया समझ में? तो 3x लिखेंगे प्लस 2y, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड ले सकते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड ले सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका 5x, पहले ये जो आया था आपका, ये जो आया है आप लोग ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, करना क्या है, अब आपका क्या दिया हुआ है 5x/4 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, /4 माइनस 3y इक्वल टू -3 दिया हुआ है। ये इक्वेशन सेकेंड नंबर है। सॉल्व करते हैं इसको, इसको भी ले सकते हैं ना हम लोग 4, क्योंकि इसका नीचे भी क्या है आपका 1 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको 4 ले सकते हैं। 4 और 4 कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा 5x, माइनस से माइनस, ये हो जाएगा 12y आपका, ये हो जाएगा -3। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5x माइनस 12y इक्वल्स टू, ये 4 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 हो जाएगा। आया समझ में आपको? तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला इक्वेशन। क्या आ गया, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में कि ये जो पहला दूसरा मान लिए, या हम लोग पहला और दूसरा नहीं भी लेते इक्वेशन, हम लोग इसको नॉर्मली सॉल्व करते तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 3 और 4 आया है हमारा इक्वेशन, ये हम लोगों को अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या बोल रहे हैं आपको कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 48 को। ठीक है, और क्या आया है 5x माइनस 12y इक्वल्स टू -12। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। जैसे हम लोग पहला और दूसरा इक्वेशन लेकर करते थे, यहाँ पे दोनों को x को हम लोग क्या करते थे या y को क्या करते थे, बराबर करते थे, तो ये वाला भी आपका बराबर आएगा। यानी कि जैसे हम लोग 1 2 3 किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। अब तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4, ये इक्वेशन आपका 3 था और ये इक्वेशन आपका 4 था। ठीक है, तो इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके साथ में आप 5 मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ में आप 3 मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करिएगा इसको तो ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 10y, और ये हो जाएगा आपका 240। ठीक है, अब 3 से ये मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 15x माइनस, और ये हो जाएगा 36y इक्वल टू, ये भी -36। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, अब आपको दिख रहा है ना x हमारा सेम आ गया, यानी कि 15x यहाँ पे भी है, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन देंगे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, घटा दिए 0 आ गया। तो 10 और ये प्लस है, माइनस नहीं करना है। 10 में से 36 में से 10 में से ये माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिए हैं, प्लस दिए हैं। तो 10 और प्लस कितना होगा, 10 और 36 कितना होगा आपका 46y इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या करना है, प्लस करना है, माइनस नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 276, ये आया आपका। तो हम लोग दिख रहा है ना 46 से हम लोग इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 46 को तो हमारा क्या आएगा 276 आएगा। तो हम लोग इसको 6 टाइम्स में काट सकते हैं, तो y का वैल्यू आ गया आपका 6।
ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब क्या करना है, अब पुटिंग कर देना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 3। ठीक है, हम लोग ये जो इक्वेशन लिए थे 3, ठीक है, वो लेंगे हम लोग, 1 नहीं लेंगे। 1 लेंगे तो फिर से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग को घूर फिर के यहाँ पे ही आना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग डायरेक्ट जो 3 लिए थे इक्वेशन और 4 लिए थे, इस वजह से हम लोग 3 ले लेंगे यहाँ पे इक्वेशन। आपका मन 4 लेने का तो 4 भी ले सकते हैं। सॉल्व हम वैसे ही करेंगे और आंसर भी हमारा सेम वैसे ही आएगा, तो यहाँ पे डरने वाला बात नहीं है। क्या कर देना है, 3 को इक्वेशन लिए थे, 3x + 2y = 48। अब क्या करना है कि y का वैल्यू पे बैठा देना है इसको, तो 3x + 2 इंटू y का जगह पे 6 था, 6 कर दीजिए, यहाँ पे 48 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि 3x ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 48 में से -12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3x हो जाएगा, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जा रहा है। तो हम लोग का x का वैल्यू आ गया ना, यहाँ पे कितना आ गया आपका, x का वैल्यू 12 आ गया, तो x का वैल्यू 12 आ गया आपका। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? तो x का वैल्यू 12 आया और y का वैल्यू 6 आया, तो ये हो गया ना आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कहीं भी किसी को यहाँ पे डाउट है? ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बताए हैं। पहले क्या करना है, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना है एक्स वाई के लिए। ठीक है, तो एक्स वाई आ गया आपका यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, ऐसा इक्वेशन में ला दिए हम, और इसको भी इक्वेशन में ला देंगे। फिर दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि कौन हमारा कटेगा, यानी एक्स को हम लोग बराबर लेंगे या वाई को भी बराबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक्स का बराबर किए, यानी कि 5 से ये मल्टीप्लाई किए, 3 से इसको मल्टीप्लाई किए, तो दोनों हमारा 15 आया। 15 को फिर काटे, फिर उसके बाद में एड लेस किए, तो हमारा y का वैल्यू आ गया। तो अब फिर उसके बाद में हम कोई भी इक्वेशन को हम लेकर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि 3 लेकर करो या 4 को लेकर करो। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हमारा y का वैल्यू 6 आया है, वहां पे आपको क्या कर देना, y को पुट कर देना है, यानी कि y का वैल्यू क्या था, 6 था, तो 12 इंटू 6 कर दीजिए, इसको कैलकुलेट करिए, तो आपका आंसर x का निकल जाएगा। आया समझ में? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।